हे गाइस, तो यहाँ पे आप एक वार्निंग देख सकते हो एंड दैट्स ये वाला। देखिए क्या लिखा है, रिएक्ट हुक यूज कॉन्टेक्स्ट जो है इस कॉल कंडीशनली, मतलब हमने इस हुक को कंडीशनली कॉल करा है एंड ये मुझे टोक रहा है नहीं, आप हुक को कंडीशनली कॉल नहीं कर सकते इन रिएक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो बिगिनर्स है उनको डाउट होता है कि भाई मैंने हुक को तो कंडीशनली कॉल करा ही नहीं है, एक तो सिंपल सा कॉन्स्ट बैज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट एंड मेरा काम खत्म। तो ये कंडीशनली कैसे हुआ? एंड दूसरा, ये वार्निंग मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं? ये वार्निंग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि गाइस आज फिर से हम एक और न्यू फीचर रिएक्ट 19 का कवर करने जा रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जी हाँ गाइस, एंड दैट्स योर यूज एपीआई। ये कोई हुक नहीं है, ये आपका एक एपीआई है। ये किस तरीके से ठीक करता है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लाइन आपके लिए बहुत काम आएगा, मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे ये जो कंडीशनली लिखा गया है इसका मतलब ये कभी नहीं था कि आपने इसको ये कंडीशन के अंदर लिखा या फॉर लूप के अंदर लिखा, नहीं। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने ये जो हुक है ये आप यूज कर रहे हो आफ्टर द इफ स्टेटमेंट या इफ कंडीशन के बाद आप इसको यूज कर रहे हो। एंड रिएक्ट में ऑर्डर मैटर करता है जब भी आप हुक यूज करते हो। तो अब एक बात देखो, ये जो आपका कंपोनेंट है यहाँ पे ये जो आपका हुक है ये कॉल होगा या नहीं, ये किस पे डिपेंडेंट है? वो टोटली डिपेंडेंट है इस वाले कंडीशन के ऊपर। जी हाँ गाइस, ये है आपका कंडीशनली। मतलब अगर इसकी वैल्यू सपोज फॉल्स है, एक काम करता हूं फिलहाल के लिए इसको मैं सिंपल कर देता हूं। लेट्स से अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये कॉल होगा, चलो अच्छी बात है। नाउ अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती तो ये तो कॉल नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब इनडायरेक्टली अगर आप देखते हो तो आपका ये जो हुक है ये कंडीशनली है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर एक इफ कंडीशन आपने यूज कर दिया। अब ये जो है डिफाइन करेगा इसकी वैल्यू ट्रू तो ये चलेगा, इसकी वैल्यू फॉल्स तो ये नहीं चलेगा। सो दिस इज योर कंडीशनली। अब मैं आशा करता हूं आपको फाइनली भाई क्लियर हो गया कि ये कंडीशनली क्या था यहाँ पे। एंड दैट्स व्हाई कहा गया था कि कभी भी इफ कंडीशन या फॉर लूप उसके नीचे आप इसको मत कोई भी हुक जो हो उसको मत लिखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे इवन ऑल राइट, आपका ये डाउट को और बेटर क्लियर करने के लिए देखो, थोड़ी देर पहले वी हैव अ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक बट नाउ आई एम यूजिंग अ यूज स्टेट हुक। देखो इवन यूज स्टेट हुक में भी मुझे सेम प्रॉब्लम आ रहा है, आई मीन वार्निंग मिल रही है, एंड दैट इज ये जो यूज स्टेट हुक है इज कॉल्ड कंडीशनली। समझ गए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि अब ये जो है इफ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ट्रू होगा तो चलेगा, अगर नहीं तो नहीं चलेगा। तो रिएक्ट टीम का कहना है कि इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो मैं बैक टू नॉर्मल आ गया। एंड आई होप अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपसे पूछे ये हुक को हम कंडीशनली क्यों यूज नहीं कर सकते या उसका क्या मतलब होता है, तो अब आप एकदम आराम से बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है इस वार्निंग का। ठीक है, ऑलराइट। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते? देखो ये जो मेरा एग्जाम्पल है इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, तो मैं बता दूं कि गाइस उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं एंड ये बेसिक रिएक्ट के अंदर आता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो आज उसी की मदद से मैंने सिंपल सा अपना एक पेज क्रिएट करा है। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी ये रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, माई प्रोफाइल, मेरा नाम, मेरा ईमेल एंड यहाँ पे मैं प्रीमियम मेंबर हूँ या नहीं। सिंपल सा ये मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू ये डेटा मैंने गेट करा है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करा, सिंपल आप देख सकते हो रिएक्ट से मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, उसकी मदद से हमने कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करा। ठीक है, अब ये भी एक नया आपके लिए मैं बता दूं कि इन रिएक्ट वर्जन 19 अब आपको डॉट प्रोवाइडर वाली प्रॉपर्टी लिखने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली यूज कॉन्टेक्स्ट लिख के आपका काम हो जाएगा। वरना अगर आपको याद हो पहले हम इस तरीके से डॉट प्रोवाइडर लिखते थे एंड यहाँ पे भी अब उसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, चलो एक और न्यू बात आज आपको पता चल गई। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये नेम एंड ईमेल रखा क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करा था वहां पे मैंने यूज एक्शन स्टेट आपको बताई थी। ठीक है, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा जो न्यू फीचर आया है रिएक्ट में। मैं बेसिकली सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे न्यू फीचर की हम बातें कर रहे हैं। तो यूज स्टेट के अंदर मैंने नेम एंड ईमेल रख दिया और उसको हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। सिंपल यूजर डॉट नेम यूजर डॉट ईमेल मैं आराम से गेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या होता है जो भी कॉन्टेक्स्ट आप क्रिएट करते हो कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट, अब आपका जो मेन है ऐप कंपोनेंट उसका डेटा को आप जो है इसके अंदर ऐड कर देते हो। तो दिस इज योर एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट। उसके अंदर आप चाहे जितने भी आपके फाइल या जो आपको कंपोनेंट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसके चलते इस बेसिकली ये जो भी कंपोनेंट है अब हमारे यूजर कॉन्टेक्स्ट की जो भी ये वैल्यू है उसको आराम से वो रीड कर सकते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट वी हैव अ नैप बार, आप देख सकते हो नैप बार, कोई चेंजेस नहीं है। नॉर्मली मैंने क्या कहा था, यूजर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आप जो भी कंपोनेंट ऐड करते हो वो जो है ये वाली वैल्यू को आप आराम से रीड कर सकते हैं। वरना पहले क्या होता था, कॉल बैक हेल अगर आपको याद हो, या प्रॉप ड्रिलिंग, सॉरी नॉट कॉल बैक हेल, प्रॉप ड्रिलिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब नैप बार, प्रोफाइल कार्ड, ये जो वैल्यू है यूजर बेसिकली इसको आराम से गेट कर सकते हैं, हमें पास करने की नीड ही नहीं। देखो मैंने यहाँ पे एज अ प्रॉप्स पास नहीं करा उसको, प्रॉप्स ड्रिलिंग वही था आपका, ठीक है। तो मैंने क्या करा, नैप बार वाले मेरे कंपोनेंट पे विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, जी हाँ गाइस, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से हम जो कॉन्टेक्स्ट का डेटा है उसको गेट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट में। बस ये मेक श्योर होना है कि वो कंपोनेंट इसके अंदर हो। तो ये यूजर कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है, ये है आपका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट, पूरा मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर वो ऐड कर दिया। इट्स लाइक अमेजोन का डिलीवरी वाला बंदा जो अपने थैली में सारा वो बॉक्स रख के रखा हुआ है, ठीक है, एंड जिसको भी डिलीवर करने जाएगा वो बॉक्स निकाल के प्रोवाइड कर देगा, जिस पे जिसका भी नाम पे वो आया है, बस वो यही है। एंड हमने उसको यूजर करके जो भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल पे असाइन कर दी वैल्यू। तो अब मैं आराम से यूजर डॉट नेम जो है मेरे नैप बार वाले कंपोनेंट में यूज कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नैप बार पे हाई विनोद, ये कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम यूज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से। डोंट वरी, अभी तक यहाँ पे यूज आया नहीं, बट यूज का क्या काम है वो बताने से पहले मैंने सोचा कि पहले क्या होता था, अब आप यूज की मदद से उसको कैसे बेटर कर सकते हो। देन वी हैव दिस प्रोफाइल कार्ड, अगेन सेम यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से डेटा गेट करा, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल एंड दैट्स इट, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल। एंड यहाँ पे मैंने अब एक और कंपोनेंट में प्रोफाइल कार्ड कंपोनेंट के अंदर कॉल कर रहा हूँ, एंड दैट्स योर बैच कंपोनेंट। उसके अंदर एक प्रॉप्स में पास कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी मैंने फॉल्स रखी हुई है, ठीक है। एंड दिस इज माय बैच कंपोनेंट, फिलहाल एक फंक्शन की तरह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब एक ही लाइन एक ही पेज के अंदर है, तो हमें एक्सपोर्ट एंड ऑल उसकी नीड नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ये जो मेरा प्रॉप्स है उसको मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करा। राइट नाउ हमारे केस पे फिलहाल हमने फॉल्स लिखा हुआ है, इफ दिस इज फॉल्स तो वो इसको टोटली इग्नोर करेगा, यहाँ पे आएगा, एंड ये जो बैच डॉट नेम है वो गेट करेगा बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से। अब यहाँ पे आपको एक और डाउट आ सकता है कि भाई रूल के हिसाब से तो ये चलना भी नहीं चाहिए था, बट द थिंग इज गाइस ये चल रहा है, एंड यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। एंड फिलहाल अभी हम किसी तरीके से मैं आपको ऑर्डर यहाँ पे उसको क्रैश करके नहीं दिखा पा रहा, बट द थिंग इज यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ये जो आप तरीका कर रहे हो भले ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो बट ये गलत है, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा पूरा कोड है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो वी हैव अ यूज एपीआई फाइनली, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका काम है टू रीड द वैल्यू ऑफ अ प्रॉमिस और अ कॉन्टेक्स्ट। तो प्रॉमिस एक अलग ही दुनिया है जिसमें आपको सस्पेंस भी देखने मिलेगा जो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, बट एटलीस्ट ये जो कॉन्टेक्स्ट का डेटा वो जो रीड कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है तो वो आज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने कॉन्टेक्स्ट का पूरा फ्लो आपको बता दिया है। अब यूज का सिंपल सा देखो कुछ नहीं है, इसका सिंटेक्स अगर आप देखोगे इट्स लाइक नथिंग। आपका यूज कीवर्ड यूज करना है, एंड देन दिस इज योर रिसोर्स। रिसोर्स आपका प्रॉमिस भी हो सकता है, रिसोर्स जो है आपका ये कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, बट इन आवर केस वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे पास करना है। देखो कितना इजी है। फिलहाल आप इसको इस तरीके से समझो, अब जहां जहां आपने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज करा है बस उसके बदले आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट में जो है नैप बार में मुझे जो हाई विनोद मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, ठीक है, एंड बाय द वे आपको यूज जो है फ्रॉम योर रिएक्ट ऑल्सो यू नीड टू इम्पोर्ट नॉट यूजर बट ओनली यूज, आप देख सकते हो यहाँ पे इतना करना है। तो जहां पहले आपने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक यूज करा था वहां पे अब आपको खाली यूज करना है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, बूम गाइस, इसे आप देख सकते हो मुझे डेटा आ रहा है यहाँ पे, राइट। द सेम लाइक मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अब मैं अगेन यूज कॉन्टेक्स्ट के बदले मैं यूज करूंगा, आई एम स्टिल गेटिंग द सेम डेटा। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इसको मैं अगर यहाँ पे कर देता इस तरीके से, है ना, तो देखो तो भी मेरा ये काम कर रहा था, इवन मेरी जो वार्निंग है वो भी चली गई। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपका काम कर रहा है क्योंकि आपने टॉप पे लिख दिया और कंडीशन के बाद इसको नहीं लिखा। लेकिन क्या पता आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको कंडीशनली उसको लिखना पड़ जाए, तब क्या करोगे। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन कॉन्टेक्स्ट वी हैव अ यूज। अब अगर यहाँ पे यूज लिखते हो एंड बूम गाइस से ये देखिए वो जो वार्निंग थी वो चली गई, एंड यहाँ पे लिखा भी है ये जो
यूज है ना एपीआई कैन बी कॉल्ड इनसाइड कंडीशंस एंड लूप्स अनलाइक ट्रेडिशनल हुक्स. सो गाइस दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर यूज एपीआई ओवर ट्रेडिशनल हुक्स. ठीक है कि अब आप इसको कंडीशंस एंड लूप्स के अंदर भी यूज कर सकते हो. ये देखो मैंने कंडीशनली यूज कर रहा हूं ना यहाँ पे, मेरा ये हुक चलेगा कि नहीं वो टोटली डिपेंड है इस कंडीशन के ऊपर. बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज को बनाया ही इसी तरीके से गया कि अब आप इसको कंडीशनली यूज कर सकते हो. एंड देखो सो गाइस वैल्यूज को अब मैंने यहाँ पे कर दी है ट्रू. एंड वैसे कंडीशन में ये ट्रू अगर होता तो प्रीमियम दिखाना चाहिए था, बट इट्स फाइन. बट देखो अब फ्री यूजर है ना, मैं ट्रू को अब यहाँ पे अगर फॉल्स कर दूं, देखो प्रीमियम. तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली आप यूज एपीआई जो है रिएक्ट वर्जन 19 में स्टेबल हो चुका है. अब आप इसको यूज कर सकते हो टू रीड द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस और कॉन्टेक्स्ट. तो प्रॉमिस तो मैंने आज आपको नहीं दिखाया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. बट कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप कर सकते थे वो मैंने आपको दिखाया, पूरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझा के. एंड अब यूज आप कहाँ यूज कर सकते हो और किसके बदले यूज कर सकते हो एंड क्यों आपको यूज करना चाहिए. आई होप ये सारे डाउट्स अब आपके क्लियर हो गए होंगे. सो या गाइस दिस इज इट. आज इस वीडियो के लिए इतना ही. मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा. कल के वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा ये सस्पेंस क्या होता है एंड प्रोमिसेस में आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते थे, तो मजा आ जाएगा वो. ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि गाइस इंडिपेंडेंस डे ऑफर सेल अभी भी चालू है. अगर आप मेरे से मंडस्टैक एप्लीकेशन और जावास्क्रिप्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट करके आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है, एंड ये जो रिएक्ट 19 के दो न्यू फीचर्स है आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा. रेस्ट आज इस वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक. अगर आपको कोई डाउट हो रिएक्ट वर्जन 19 के ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से न्यू टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो. मैं हूं यहाँ पे, उसके ऊपर जरूर मैं वीडियो अपलोड करूंगा. ठीक है, तो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा. और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर. ठीक है, एंड मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर.